सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है। जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ है। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे। इंडिया इज द किंग ऑफ इंडियन ओशन। भाई नाम क्या है? इंडियन ओशन। को मिली कि किस तरह से जो है पाकिस्तानियों की जान बचाई गई, उस पे पाकिस्तानी अवाम को एकदम झटका लगा है, सकते में चली गई कि ये क्या हो गया, इन्होंने कैसे कर दिया, हमारी नेवी नहीं पहुंची, इनकी पहुंच गई। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। नेवी क्या कर रही है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान नेवी क्या कर रही है। क्या हमने सिर्फ इनको इंडिया के लिए ही ट्रेंड किया हुआ कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब, लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं। वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दर-बदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना हुस्न हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुस्न तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुस्न इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती हैं। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे, डर रहे हैं कि उनमें से 19 पाकिस्तानी थे और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनका शुक्रिया तक नहीं अदा किया गया। देखिए ये तो शुरू से ऐसे ही चलता रहा है। अब ये इसमें आप कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका जो है ना वो
वैसे ही दुनिया में इमेज ऐसा है कि ये मैं आपको अपनी जाती बात बताऊं तो मुझे शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। और लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया, या हमने पढ़ा ऐसा, या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस है या ऐसी चीजें। लेकिन अब जब हमने वो क्या कहते हैं, बंदे को शऊर आया, पढ़ा है थोड़ा सा इस बारे में, खुद थोड़ी सी रिसर्च की है, तो पता चला है कि नहीं, वो हमसे कम से कम 100 साल तो आगे हैं। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हाँ, हम हैं। हम ये बात माननी चाहिए। देखें, इस चीज से नहीं भागना चाहिए। जो जिस जगह पे खड़ा है उसको वो कबूल करना चाहिए, और उसके बारे में जो है ना उसको सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर कैसे काम करें और कैसे जो है ना अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन वो यहाँ ये जो है ना इस चीज का बड़ा अलमिया है। आपको मजे की बात बताऊं कि जिस तरह हमारी किताबों में हमारे बच्चों को बताया जाता है कि इंडिया हमारा असली दुश्मन है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, इंडियन स्टूडेंट को ऐसा ना तो कुछ बताया जाता है ना कुछ पढ़ाया जाता है। वो सिर्फ उन्हें ये बताया जाता है कि तुम लोगों ने अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा करना है, चाइना से तुम लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से जंग है, अपने अमेरिका को पीछे छोड़ना। वो इन कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में तो सोचते भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि इंडियन नेवी ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, और यकीन करें हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना बनता था। देखिए, ये तो ऐसे एज अ इंसान देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और ये होना भी ऐसा चाहिए, बगैर किसी जो है ना वो आप कह लें दुश्मनी के, या वो बगैर किसी मजहब, रंग, जात पात सारी चीजों एक एक तरफ रख कर हमें इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन अब क्या करें, हम रहते ऐसे मुल्क में है कि अब यहाँ जुबान खोलेंगे तो पता चलेगा गायबा। तो इसलिए ठीक है। मैं वैसे ये इंडिया ने बड़ा, इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है फिर सब देख रहे हैं, और यही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है ना हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम जो है ना वो उनका शुक्रिया तो जरूर अदा करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम, जो काम ये खुद नहीं कर सके, कहने को तो हमारी नेवी क्या कर रही है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान नेवी क्या कर रही है? क्या हमने सिर्फ इनको इंडिया के लिए ही ट्रेंड किया हुआ है? क्या हमारे इदारे सिर्फ इंडिया तक की कार्रवाइयों के लिए महदूद हैं? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि अगर पाकिस्तान की आवाम किसी मुश्किल हालात में फंस जाती है तो उन्हें रेस्क्यू किया गया है? इंडियन नेवी भी तो एक कॉल पर वहां पर गई ना। अब इतना बड़ा इंडियन ओशन है, जब उन्हें कॉल रिसीव हुई कि वहां पर जो है पायरेट्स ने उन पर काबूज हो गए हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, तो इंडियन नेवी भी एक कॉल पर गई। पाकिस्तानी नेवी किस लिए बनाई गई है? अगर आपने पाकिस्तानियों की मदद नहीं करनी, आम आवाम को मुश्किलात से नहीं निकालना, तो ये तो ऐसे ही। अब देखें, हमें तो यही बताया गया कि हमारी फौज या नेवी या एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 है। अब वो कहने को कहते रहे, ये तो अब हमें भी पता है ये कहाँ खड़े हैं। तो इनको चाहिए अपने आप को इतना तो डेवलप करें ना कि जब कभी कोई इनके मुल्क का खुद का बाशिंदा किसी मुश्किल में हो तो कम से कम उसको तो जाके ये रेस्क्यू कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो उल्टा ही चलता है। इंडिया ने यहाँ इसके अलावा भी कई दफा जो है पाकिस्तानियों का, अगर हमें करना पड़ जाए तो हम वो क्या नाम था वो कलभूषण, उसका मामला, और एक वो जो हमने उनका पायलट गिराया था अभिनंदन, उसके जो है ना हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़ी पूरी दुनिया में हमने उसकी कवरेज समेटी कि हमने ये बड़ा काम किया। हालांकि वो ऐसा कोई ऐसी काम नहीं था कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जिस दिन कहीं उनके बंदे रेस्क्यू करेंगे तब जो है ना इस लेवल पे हम उनके साथ बैठ सकते हैं बात। और नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़े दिन पहले ना एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान पे मैं क्यों टाइम जाया करूं, और ये भी ठीक है, हम उनके लेवल के भी नहीं है। हम तो जो है ना जब उनके लेवल